तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा वहाब सर्जरी की जो बुक है उससे टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। एंड दैट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे कि आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो बेसिकली देखिए, आप लोगों ने याद ये रखना है कि जब भी किसी चीज़ के अंदर नैरोइंग होती है ना, उसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते होते हैं। तो अगर वो नैरोइंग आपकी यूरिथ्रा के अंदर हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास यूरिथ्रा है। अगर यूरिथ्रा के अंदर यहाँ पे आपके पास क्या होगी? नैरोइंग होगी है, ठीक है। जो रास्ता है वो थोड़ा आपका नैरो हो गया है। और अगर वो इनसाइड द यूरिथ्रा है तो उसको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बोल देंगे। ये आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी यूरिथ्रा के अंदर स्ट्रक्चर जाता है ना, बेशक आप उसको ट्रीट कर देते हो डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू, डायलिटेशन, ये आगे हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो बेशक आपने जितनी मर्जी बेस्ट जो है ना वो ट्रीटमेंट ऑप्शन सेलेक्ट की है, बट एक चीज याद रखने के, यूरिथ्रा के अंदर स्ट्रक्चर बन जाए ना तो उसके रिकरेंट चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक सिंपल आपकी बुक में भी उन्होंने लिखा होगा कि जो यूरिटल स्ट्रक्चर्स होते हैं अगर वो एक दफा बन गया ना तो वो कभी भी दोबारा ठीक नहीं होते। मतलब ये है कि वो रिकरेंट बनते रहेंगे। ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी टाइप्स कितनी है, ठीक है। यूरिथ्रल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी टाइप्स कितनी है। तो टाइप्स को बेसिकली याद करने से पहले आप लोगों ने काजेस को देखना है कि लेट्स सपोज अगर एक पर्सन है, उसको पेल्विक फ्रैक्चर होता है, ठीक है। अगर उसको क्या, पेल्विक फ्रैक्चर होता है, ये जो पेल्विक फ्रैक्चर है इट इज अ टाइप ऑफ ट्रॉमा, ठीक है। तो ये जो आपके पास ट्रॉमा होगा, इस ट्रॉमा के बाद जो यूरिथ्रा के अंदर स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे ट्रोमेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रोमेटिक यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, तो ये फर्स्ट टाइप आती है। अच्छा, इसी तरह लेट्स सपोज आपके पास एक पेशेंट है, उसको गोनोकोकस, ठीक है, नजेरिया जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। नजेरिया मेनिंजाइटिस भी है, फिर इसी तरह गोनोकोकस भी है। तो आप लोगों ने उसमें गोनोकोकस को याद रखना है बिकॉज वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज करवाता है। तो क्योंकि ये जो गोनोकोकस है ये आपके पास क्या करवाएगा? इन्फेक्शन करवाएगा। इन्फेक्शन के बाद मतलब अगर इन्फेक्शन आपके यूरिथ्रा को इन्वॉल्व करती है और उसके अंदर वहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो उसको बोलेंगे इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर। ये आपने याद रखने। फिर इसी तरह बाज दफा क्या होता है, हम लोगों ने कुछ प्रोसीजर्स करने होते हैं, लाइक कैथेटर डालना है या एंडोस्कोपी करनी है यूरिथ्रा की। तो उस दौरान जब भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट डालते हैं तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से बाज दफा वहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर इसी तरह बाज दफा हम लोग कुछ सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, लाइक प्रोस्टेट की सर्जरी है या पीनिस की इम्पुटेशन होते हैं। तो बाज दफा इन सर्जरीज के बाद जो है ना वो स्ट्रक्चर बन जाता है यूरिथ्रा के अंदर। तो इट इज आफ्टर द ऑपरेशन, उसको बोलेंगे पोस्ट ऑपरेटिव यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। आपको पता होनी चाहिए और इनको रटा नहीं लगाना, सिंपल काजेस को याद रखो कि इफ इट इज बिकॉज ऑफ पेल्विक फ्रैक्चर देन वी विल कैटेगराइज एज ट्रोमेटिक स्ट्रक्चर। इफ इट इन केस ऑफ गोनोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको इन्फ्लेमेटरी बोलेंगे। देन इफ इट इज इन द केस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल, आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो उस दौरान आपको कोई कैथेटर डालना है तो इंस्ट्रूमेंटल होगा। फिर इसी तरह अगर आप सर्जरी की बात करते हो तो पोस्ट ऑपरेटिव होगा। ये आप लोगों ने इसमें याद रखनी। अब इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है कि स्ट्रक्चर बनता क्यों है, क्या रीजन है, तो एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो नर्विंग होती है, इट इज ऑलवेज ऑलवेज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। कि वहां पे क्या होगा, आपके पास इन्फ्लेमेशन होगी या इंजरी होगी। इन्फ्लेमेशन और इंजरी के बाद क्या होता है, आपका जो यूरो एपिथीलियम होता है, वो एपिथीलियम जो आपका यूरिथ्रा के अंदर होगा, वहां पे क्या हो जाती है, स्कारिंग हो जाती है, वहां पे स्कार बन जाएगा। तो जहां पे स्कार बनेगा, जहरी बात है, वो एरिया क्या हो जाएगा, आपका नैरो हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग वहां पे स्ट्रक्चर बोल देंगे। ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया है मोस्टली जो अडल्ट के अंदर होता है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि जो आपका स्ट्रक्चर अगर वो कंजेनिटल है, कंजेनिटल स्ट्रक्चर की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, बेसिकली हमारा जो इंटीरियर और पोस्टीरियर यूरिथ्रा होता है ना, अगर ये अच्छे से फ्यूज ना करे तो इट कैन लीड टू कंजेनिटल स्ट्रक्चर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है ये आपको इंजरी या इन्फ्लेमेशन के बाद हो सकते हैं, बट समटाइम दे आर कंजेनिटल। ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। कि क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। कि लेट्स सपोज अगर ये आपका यूरिथ्रा है, ठीक है, इसकी बैक साइड पे यहाँ पे ब्लैडर है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी यूरिटर्स हैं और ऊपर आपकी लेट्स सपोज ये किडनी है। तो अगर यहाँ पे क्या है जी, ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो यूरिन है एक तो वो बैक इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। जब वो यूरिन इकट्ठा होगा तो इसका मतलब ये है कि एक तो यूरिन आगे नहीं आ सकता, ठीक है, अगर आगे आएगा भी थोड़ा थोड़ा आएगा, ठीक है। तो जो यूरिन होगा
वो उसके ड्रॉप्स निकलेंगे, ठीक है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगा। फिर इसी तरह आपके जो यूरिन की धार है वो भी सही से नहीं बनेगी, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक तो यूरिन आएगा नहीं सही से, और जो आएगा उसकी धार सही से नहीं बनेगी। तो क्या होगा, आपके पास जो स्ट्रीम होगी यूरिन की, ठीक है, जिसको धार बोलते होते हैं, वो भी नैरो होगी, वो सही नहीं बनेगी। फिर इसी तरह बार बार मरीज को जो है ना आपके पास लाइक फ्रीक्वेंसी बार बार उसको यूरिन आएगा, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। सिम्टम्स में सिंपल याद रखो कि पेशाब आएगा नहीं, अगर आएगा तो आपके पास उसकी धार सही से नहीं बनेगी, ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा यूरिन लीक होता रहेगा, बार बार पेशाब आएगा, ये आपने याद रखना है। लेकिन अगर ये आपकी ब्लैडर को डिस्टेंड करके यूरेटर में चली जाती है, इट कैन लीड टू हाइड्रो यूरेटर, फिर उसकी वजह से पेन हो सकती है, ठीक है। फिर इसी तरह अगर ये किडनीज में जाता है तो ये हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, उसकी वजह से भी आपको मतलब रीनल जो है वो कोलिक, कोलिक हम लोग कह सकते हैं, बट सिंपल याद रखो कि आपको क्या होगी, कोलिक की पेन हो सकती है, सम टाइम आपको कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस मिल सकती है, ग्रोइन पेन हो सकती है। तो ये आप लोगों ने इसमें चीजें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपने याद रखना है कि अगर आपके पास ये पेशेंट आता है और आप इसका एग्जामिनेशन करते हो, अगर यूरेटर या किडनी आपकी डिस्टेंड है, तो उसकी वजह से फिर आपको मतलब मैस टाइप भी फील हो सकता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या यूज करते होते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन होती है। एक हमारे पास ऑप्शन है फ्लेक्सिबल या रिजिड, इसको बोलते हैं यूरिथ्रोस्कोपी, ठीक है। मतलब ये कि आपने कैमरे की मदद से क्या करना है, यूरिथ्रा को देखना है, उसको बोलते हैं यूरिथ्रोस्कोपी। अच्छा, सेकंड हमारे पास ऑप्शन होती है यूरिथ्रोग्राफी। जब भी आप लोग कहीं पे ग्राफी का मतलब समझो ना, इस मतलब टर्म पढ़ो, तो आपने इमेजिंग का सोचना है कि अब देखो प्रोसीजर ये भी सेम है। लेट्स सपोज ये यूरिथ्रा है, आपने यूरिथ्रा के अंदर जो है ना वो कोई भी कंट्रास्ट डालना है। कंट्रास्ट डालने के बाद आपने क्या करना है, बेसिकली एक्सरे करने हैं। एक्सरे के ऊपर जो आप इमेज लोगे उसको यूरिथ्रोग्राफी बोलेंगे। तो सिंपल याद रखो, यूरिथ्रोग्राफी में क्या है, कंट्रास्ट आपने रिड्यूस करने हैं एक्सटर्नल मीटिस के थ्रू, उसके बाद एक्सरे लेने हैं, उसको यूरिथ्रोग्राफी बोलेंगे। यूरिथ्रोस्कोपी में कोई कंट्रास्ट नहीं होता, इट इज सिंपली आपने जो है ना वो कैमरे की मदद से इसको देखना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में बात करूंगे इसके ट्रीटमेंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट का फर्स्ट ऑप्शन होता है डायलिटेशन। डायलिटेशन का मतलब ये होता है कि देखिए, लेट्स सपोज ये मेरे पास यूरिथ्रा है, तो अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस ऑब्स्ट्रक्शन को खत्म कर दूंगा, मैं इसको डायलेट कर दूंगा, ठीक है, इसको बोलते होते हैं डायलिटेशन। अब एक चीज याद रखनी है कि ये जो डायलिटेशन होती है ना, ये बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर ने करना है, ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा करना चाहे कर सकता है। और दूसरी बात, जब भी आपने करनी है तो थोड़ा केयरफुल होकर करनी है, ज्यादा जोर नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है आपका ये रप्चर ना हो जाए या फट ना जाए, ये आपको बताना चाहिए। अब ये जो डायलिटेशन है ना, ये तीन तरीकों से होती है। अब यहाँ पे मैं जस्ट नेम बताऊंगा, आप लोगों ने एग्जाम के लिए उनके नेम याद रखने हैं। एक हमारे पास होता है गन इलास्टिक बोगी, ठीक है, गन इलास्टिक बोगी है। फिर इसी तरह एक हमारे पास सेकंड होता है मेटेलिक यूरिनल साउंड, ठीक है। फिर इसी तरह एक और ऑप्शन है जिसको बोलते हैं निलोन कैथेटर। सो ऑल दीज आर दी थ्री जो है ना वो मेथड जिनकी मदद से आप जो है ना वो डायलिटेशन कर सकते हो। आपको इनके प्रोसीजर को याद करने की जरूरत नहीं है, बट एग्जाम के लिए ये पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से तरीकों से कर सकते हैं। तो ये तीन आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल इंटरनल यूरिथ्रोटोमी। इसमें क्या होता है, अब बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले लेट्स सपोज ये आपका यूरिथ्रा है, ठीक है। आपने क्या करना है, यूरिथ्रे के अंदर पहले जो है ना वो सिस्टोस्कोप डालनी है। सिस्टोस्कोप डाल के आपने लेट्स सपोज यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर है तो उसको अच्छे से देखना है। तो अगेन रिपीट करता हूँ, ऑप्टिकल इंटरनल यूरिथ्रोटोमी में क्या है, फर्स्ट स्टेप आपने यूरिथ्रोस्कोप डाली है। यूरिथ्रोस्कोप डाल के आपने स्ट्रक्चर को विजुलाइज करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर है, फिर आपने एक नाइफ टाइप जो है ना वो स्ट्रक्चर यूज करनी है, जिसको जिसको बोलते हैं यूरिथ्रोटोम। टोम का मतलब होता है नाइफ, ठीक है। तो आपने यूरिथ्रोटोम यूज करनी है जब आप इसको यहाँ से डालेंगे। जब आप यहाँ पे डालेंगे तो उसके बाद आपने जहाँ पे स्ट्रक्चर के एजेस होंगे ना, वहां से उसको कट कर देना एट 12 ओ क्लॉक पोजिशन, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद जब आपने इसको काट दिया, काटने के बाद आपकी ये जो यूरिथ्रोस्कोप है, इसको आपने ऊपर ब्लैडर तक ले जाना है। ब्लैडर तक ले जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कैथेटर पास कर देना है, ताकि पर्सन का जो भी यूरिन वगैरह ना वो ड्रेन होता रहेगा। और इस कैथेटर को आपने कोशिश करनी है कि जो है ना वो 7 to 10 डेज के लिए मतलब पड़ा रहने दें, फुली कैथेटर जब आपने इसके अंदर डालना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली आपके पास जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया ना, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल इंटरनल यूरिथ्रोटोमी। सबसे पहले यूरिथ्रोस्कोप डालो, यूरिथ्रोस्कोप डाल के एरिया को विजुलाइज करो। फिर उसके बाद आपने यूरिथ्रोटोम डालना है, ये एक नाइफ टाइप होता है। इससे आपने क्या करना होता है, उस जो स्ट्रक्चर होता है उसको काट देना है, ठीक है। काटने के बाद आपने क्या करना है, बेसिकली जो आपकी यूरिथ्रोस्कोप होगी उसको थोड़ा सा ऊपर जाके ब्लैडर के अंदर चीजें विजुलाइज करनी है। देन उसके बाद आपने क्या फोलिक कैथेटर डालना है। फोलिक कैथेटर को आपने
ऊपर ले जाके ब्लैडर के अंदर उसको इन्फ्लेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है इसको 7 to 10 डेज के लिए अंदर रहने दे, ताकि मरीज का यूरिन ड्रेन होता रहे। ये आपके पास है जी ऑप्टिकल इंटरनल यूरिथ्रोटोमी। अच्छा, उसके बाद थर्ड नंबर पे आपके पास ऑप्शन होती है यूरिथ्रोप्लास्टी। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, लेट्स सपोज ये मेरे पास जो है ना वो यूरिथ्रा है, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो यूरिथ्रा की स्टीनोसिस है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्टीनोसिस को काट देता हूँ। काटने के बाद लेट्स सपोज ये आपके पास मतलब प्रोसीजर के बाद ये यूरिथ्रा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके दोनों एजेस को जो है ना वो एंड टू एंड क्लोज कर देता हूँ। मतलब इसके ये जो दोनों एंड होंगे एक दूसरे को पास लाके मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। ये बेसिकली यूरिथ्रोप्लास्टी एक ये प्रोसेस होता है कि आपने क्या करना है, यूरिथ्रोप्लास्टी के अंदर जो एरिया स्टिनोज्ड होता है, जो एरिया फाइब्रोज्ड होता है, उसको आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने के बाद उसके जो एंड होते हैं यूरिथ्रा के, उनको आपस में मिला दो। अच्छा, अगर लेट्स सपोज मरीज का यूरिथ्रा ज्यादा खराब है, अगर ये सारा एरिया स्टिनोटिक है, जाहिर बात है इसमें एंड टू एंड जो है ना वो मिलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करते होते हैं, पहले अंदर वाला जो टिश्यू होता है ना, ये वाला, इसको काट देंगे। जब काटेंगे ना, तो ये जो स्पेस बचेगी, इस स्पेस को आपने फिल करना है टिश्यू से। वो टिश्यू आप कहाँ से लोगे, वो आप लोग बक्कल मिकोजा से ले सकते हो, ठीक है। ओरल कैविटी का अंदर जो बक्कल मिकोजा, वहां से आप वो टिश्यू लो, उस टिश्यू को पकड़ के यहाँ पे आप लगा दो, ठीक है, जिसको ग्राफ्टिंग आप लोग बोलते होते हो ना। तो ये आप लोगों ने इसके याद रखने। तो ये बेसिकली आपका यूरिथ्रोप्लास्टी होता है। यूरिथ्रोप्लास्टी के अंदर सिंपल याद रखो, अगर तो एरिया छोटा है उसको एक्साइज करके उसके दोनों एजेस को मिला दो। अगर एरिया छोटा नहीं है, फिर उसके बाद आप क्या करो, बड़ा एरिया पहले उसको कट करो। कट करने के बाद बकल कैविटी से टिश्यू लेके आओ, उस टिश्यू को क्या करो, यहाँ पे आके लगा दो। लगाने के बाद क्या होगा, इनको आपस में मतलब बाइंड कर दो। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है, इसको बोलते हैं यूरिथ्रोप्लास्टी। सो दैट्स ऑल अबाउट यूरिथ्रल स्ट्रक्चर एंड टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने अब इंशाल्लाह हाफ डॉगर की बुक से पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा।